हेलो दोस्तों। आज के इस HTML और CSS के प्रोजेक्ट में हम एक सिंपल सा और प्रोफेशनल पर्सनल बायो पेज बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल आपके एक सिंपल रिज्यूमे की तरह है और आप इसको रिज्यूमे के रूप में कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक रिज्यूमे को हम जनरली MS वर्ड या कैनवा या और दूसरे टूल्स का यूज करके बनाते हैं। तो वैसे ही रिज्यूमे को हम HTML और CSS का यूज करके बना सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल वे में। ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्ट में मैं केवल एक सिंपल सा रिज्यूमे बना के दिखा रहा हूं। देखने में एकदम अमेजिंग, एकदम बढ़िया दिख रहा है ये, लेकिन ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम बना सकते हैं। राइट, तो हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सी इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। आपको सारा मैं वन A to Z दिखाऊंगा कि कैसे हम इस रिज्यूमे को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक अपने पूरे जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डिजाइन बना लीजिएगा, कैसे कैसे हम इसको काम में लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन होगा नीचे तक। अब उस बॉडी सेक्शन के अंदर ये यहाँ पे क्या है, हेडर। हेडर के बाद देखो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। फिर यहाँ पे एक प्रोफेशनल समरी नाम का ये वाला एक सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे कोर स्किल नाम का ये एक सेक्शन है जिसके अंदर ये स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट नाम का एक सेक्शन है। तो टोटल कितने सेक्शन बन गए यहाँ पे? तो एक सेक्शन हो गया हेडर। हेडर के अंदर हम जनरली क्या रखेंगे, इमेज रखेंगे और दूसरा अपने बारे में लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम और ठीक है, बायो क्या हो गया। दूसरे केस में प्रोफेशनल समरी। ठीक है, अपने बारे में लिखेंगे कि हमें कितना एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल में, हमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें हमने अब तक की है। ठीक है, और एजुकेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोफेशनल समरी में दे सकते हैं। उसके बाद अपनी स्किल्स दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक रिज्यूमे के अंदर आप बहुत सारी चीजें इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है, बट इसी चीज को रिपीट करके और भी नए सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट से और इसको बनाते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे VS कोड में आप इसको ओपन कर लीजिएगा और अपनी फाइल का नाम कुछ भी रखिएगा। ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक शॉर्टकट होती है, आप उस शॉर्टकट का यूज करेंगे और दैट शॉर्टकट इज शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एंटर हो जाएगा और इसमें इसका नाम आप रख सकते हैं पर्सनल बायो पेज। तो इसका टाइटल हम क्या रख देंगे यहाँ पे, पर्सनल बायो पेज, पर्सनल बायो पेज। ठीक है, ये हमारे इस वेबसाइट का नाम का जो टाइटल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर बनाने वाले हैं। जैसे कि ये ना पूरा का पूरा, तो इसको हम एक कंटेनर की तरह बनाएंगे। इट मीन्स कंटेनर बनाना नहीं होता, एक क्लास हम लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक डिव लिखी और उस डिव का नाम यहाँ पे हम रखेंगे क्लास कंटेनर। ठीक है ना। ठीक, सो यहाँ पे हमने इसको एक क्लास कंटेनर दी और इस क्लास कंटेनर के अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हेडर पार्ट। तो यहाँ पे एक और डिव देंगे और जैसी डिव दी तो तुरंत उसको एक क्लास भी दो कि भाई उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर है, तो सारा काम हम किस में रखेंगे, कंटेनर के अंदर रखेंगे और उसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज द हेडर। ठीक है, और उस हेडर के अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज है। इमेज, उस इमेज को यहाँ पे रखेंगे और आप अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज रख लेना। और उस इमेज के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, पहले क्या है हमारे पास, इमेज है। इमेज के बाद यहाँ पे उसका नाम है। नाम के बाद यहाँ पे उसका एक हेडिंग है। हेडिंग होने के बाद फिर उसके तीन चीजें हैं यहाँ पे, फिर नीचे थोड़ा सा उसका बायो है। राइट, तो ये तीनों चीजों को लिखेंगे। सो सबसे ऊपर ये एक हमारी मेन हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद ये थोड़ी सी लोअर हेडिंग है और उसके बाद ये कुछ उसके बारे में मतलब उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका बायो है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेज के बाद एक नई ड्यू बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारा कंटेंट रखेंगे। ठीक है, तो इमेज के अंदर एक और नई ड्यू बनाई और इस ड्यू के अंदर हम क्या रखेंगे, उसका यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम होगा। तो नाम क्या था, जेम्स कार्टर। ठीक है, सो जेम्स कार्टर उसका नाम है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक H2 हेडिंग ले लिया और इस H2 हेडिंग के अंदर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेता हूँ। सीनियर डेवलपर इंजीनियर टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्टिक। ठीक है, तो ये चीज हो गया और तीसरे केस में हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा। ठीक है, और पैराग्राफ में इसको कॉपी कर लिया। आप यहाँ पे
अपना कंटेंट लिख लेना, ठीक है। और चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कैसा बन रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास इतना प्रॉपर डिजाइन हो गया, ठीक। और उसके बाद चलिए अब थोड़ा सा इसका सीएसएस लिखेंगे। यहाँ पे इसको भी एक क्लास देते हैं और इसकी क्लास का नाम रहेगा हेडर कंटेंट। ये हेडर का कंटेंट है, हेडर, ठीक है। तो इसको हमने हेडर कंटेंट एक क्लास दे दी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी सीएसएस लिखते हैं। तो सबसे पहले कुछ डिफॉल्ट सीएसएस लगानी होगी। तो सीएसएस देने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टाइल टैग। और उस स्टाइल टैग के अंदर कुछ डिफॉल्ट सीएसएस लेंगे और डिफॉल्ट सीएसएस में मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, ठीक। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए ताकि हर एक एलिमेंट की जो बॉर्डर होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी पैडिंग ली जाएगी वो उसकी ओरिजिनल हाइट और विड्थ को इंक्रीज ना करे, इसलिए यहाँ पे हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, ठीक है। राइट। सो ये कुछ स्टार्टिंग की हो गई। उसके बाद हम इसकी कुछ बॉडी को भी सीएसएस देंगे, राइट। और बॉडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे और कलर उसका थोड़ा सा ब्लू कर देंगे, ठीक है। सो जो हमारा बॉडी है उस बॉडी का एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देते हैं, ठीक है। चलिए, सो व्हाइट ही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेनर है, कंटेनर, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कई बार कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चाहे भले ही आपने स्पेलिंग गलत लिखी हो बट दोनों जगह सेम क्लास का नाम होना चाहिए, अदरवाइज वो चीज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और हम इसकी मैक्सिमम विड्थ डिसाइड कर लेते हैं 900 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन टॉप और बॉटम से 0 देंगे, मार्जिन टॉप और बॉटम से 0, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ऑटो कर देंगे, तो जिससे ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अभी बीच में आ गया, बीच में आ गया है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से एंड 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, ठीक है। 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से एंड 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हमें इसको बैकग्राउंड कलर व्हाइट देते हैं, यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर व्हाइट वो तो ऑलरेडी वैसे हमने दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर दे दिया, राइट। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, जो बॉडी है इस बॉडी के कलर को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हमें हल्का सा डिफरेंस दिखाई दे, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ बैकएंड पे, यस, सही है ना, ओरिजिनल में भी हल्का फुल्का ऐसा ही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा सा ग्रे कर दिया है और ये अपना जो रिज्यूमे तैयार होने जा रहा है इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इसको थोड़ी चलो ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद अब ये जो हेडर पार्ट है इसको टारगेट करते हैं, तो डॉट हेडर, इस हेडर के अंदर हम इसको देखिएगा। अब इस हेडर के अंदर दो एलिमेंट है, एक इमेज है और एक डिव है, और दोनों डिव्स, इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, साइड बाय साइड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। इतना करने के बाद इसका जो आइटम रहेंगे दोनों को हम साइड सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और फिर बॉर्डर, थोड़ा सा बॉर्डर, अब देखिएगा इतना करने के बाद हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको बॉर्डर बॉटम ये वाला ब्लू हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम और ब्लू, ब्लू का थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन ये, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। ओके, तो इसको बॉर्डर बॉटम नहीं मिला तो उसको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा ना, यस। 2 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीजें लेता है, तब जाके ये डिसाइड होगा, राइट। इतना हो गया। इतना होने के बाद चलिए एक थोड़ी सी हम इसको पैडिंग भी देनी पड़ेगी, पैडिंग फ्रॉम बॉटम से देंगे
और थोड़ी सी पैडिंग फ्रॉम मार्जिन भी देंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग देंगे इसको, पैडिंग बॉटम कितना दे दें, 20 पिक्सल। थोड़ा सा मार्जिन, मार्जिन बॉटम, मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। तो देखें कैसा हो गया है इसका डिजाइन। राइट, अब एकदम ठीक है, गुड। उसके बाद यहाँ पे जो इमेज है, इस इमेज को आप यूआरएल दे दीजिएगा। सो इसमें इमेज में मेरे पास एक इमेज है, आप इस तरीके से अपने पास एक इमेज रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा इमेज आ चुकी है, राइट। और इसको क्लास देंगे एक प्रोफाइल इमेज नाम से, ठीक है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास प्रोफाइल इमेज, ठीक है। और अब इसको टारगेट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी विड्थ, विड्थ दे देते हैं 180 पिक्सल। एंड हाइट, हाइट भी इसकी दे देते हैं 180 पिक्सल, ठीक। एंड उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। बॉर्डर रेडियस 50%। चलिए देखते हैं अब कैसा हुआ। राइट हो गया ना, ठीक। लेकिन इसको थोड़ा सा मार्जिन राइट साइड से देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम राइट साइड के चिपक के आ चुका है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दीजिएगा, ताकि पूरे ऑब्जेक्ट को ये कवर कर ले। ऑब्जेक्ट फिट कवर, एंड इसको मार्जिन राइट देना पड़ेगा, मार्जिन राइट 40 पिक्सल, ठीक। एंड थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर कितना 4 पिक्सल, सॉलिड एंड ब्लू, ठीक है। एंड इसका कोई वेरिएंट ले लेते हैं। चलिए, सो देखा एकदम करेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। अब यहाँ पे इस हेडिंग को थोड़ा सा टारगेट करेंगे, और इस हेडिंग को भी सुधारेंगे, ठीक। सो क्या करना है, जो हमारे पास हेडर कंटेंट है, इस हेडर कंटेंट के अंदर H1 हेडिंग को टारगेट करेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कलर देंगे, और उसको कलर होगा ब्लैक, ब्लैक हल्का सा ये वाला वर्जन, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहा। हाँ सही है। और उसके बाद इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज 2.5 EM ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, राइट। तो एकदम ठीक हो गया है। एंड यहाँ देखें, यस, करेक्ट। हल्का सा और चेंज किया इसको, ठीक है ना। उसके बाद वह जिस तरह से हेडिंग 1 को किया, उसी तरीके से हेडिंग 2 को दे देते हैं, राइट। ये नीचे जो हेडिंग 2 है, इसके अंदर ये लिखा है नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम हेडिंग 2, एंड इसका कलर थोड़ा सा ग्रे करना पड़ेगा, ओके। एंड इसको देंगे 1.4, एंड इसको फॉन्ट वेट देते हैं 400, फॉन्ट वेट 400, ठीक है। राइट, अभी ठीक हो गया है, ओके। थोड़ा सा और डार्क करता हूँ, राइट।
इतना करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, थोड़ा सा इसके हेडिंग के साइज में चेंजेस करना है। एक काम करते हैं, इसको 1.4 EM ना देके 1.6 दो। नाउ चेक करो, हाँ एकदम करेक्ट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें इस पार्ट को डेवलप करना है। ठीक है, तो चलिए इसी पार्ट को डेवलप करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डिव बनानी पड़ेगी। इस कंटेनर डिव के अंदर एक और डिव बनाएं। राइट, और यहाँ पे इसको क्लास दें सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे H3, जिसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा, एक H3 हेडिंग दी, और इसके अंदर आप ये वाली हेडिंग प्रोफेशनल समरी कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर ये वाला कंटेंट यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट। ठीक है, नाउ सेव। ओके, तो अब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं। चलिए थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं सेक्शन को। इसको डिजाइन करने के लिए सेक्शन को टारगेट करेंगे, डॉट सेक्शन, और इसमें मार्जिन बॉटम देंगे 30 पिक्सल। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। ठीक, और राइट, एंड उसके बाद काम करते हैं, यहाँ ये टाइटल है तो इसको क्लास देंगे एक, और इसको लिखेंगे सेक्शन का टाइटल। ओके, और अब इसको टारगेट करते हैं, सेक्शन टाइटल। ओके, जिसका कलर वही कुछ सेक्शन टाइटल का कलर कैसा रखना है हमें। राइट, ब्लू टाइप का ही है कलर। ओके, हम्म, उसके बाद आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसको बॉर्डर बॉटम देंगे। बॉर्डर बॉटम दैट इज 2 पिक्सल सॉलिड, एंड इसको कुछ कलर देंगे ब्लू। ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक, ओके, लेट्स चेक। ओके, सबका कलर सेम है। एक काम करते हैं, जहां ऊपर हमने ये कलर दिया हुआ है वही कलर। ठीक, राइट। अब इस टाइटल को भी थोड़ा सा हमें एक काम करना पड़ेगा, पैडिंग बॉटम देनी पड़ेगी। पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। नाउ थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। 20 पिक्सल, ठीक है। ओके, तो ये सेक्शन आई थिंक, हाँ ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और ये कोर स्किल्स। ठीक है, तो
को जरा कॉपी किया, पेस्ट, एंड यहाँ पे इसको सेक्शन ही रहने दिया, इसको सेक्शन टाइटल ही रहेंगे और यहाँ पे हमें लिखेंगे कोर स्किल्स। स्किल्स, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे एक डिव बनानी होगी जिसके अंदर हम सारे कोर स्किल्स को ऐड कर देंगे। डिव, और इस डिव का क्लास नेम रखेंगे स्किल्स, क्योंकि इसके अंदर हम स्किल्स ऐड करेंगे, तो क्लास स्किल्स, एंड उसके अंदर सारे स्किल्स ऐड कर देंगे। तो एक स्पैन टैग लगा देते हैं, पेन टैग, और यहाँ पे आप अपना स्किल्स लिख दीजिएगा। रिएक्ट जेएस, ठीक है। एच टी एम एल, सी एस एस, ठीक। तो आप इस तरीके से अपने यहाँ पे स्किल्स ऐड कर सकते हैं, राइट। और इन सभी को एक क्लास दे देते हैं स्किल टैग, क्योंकि ये सभी क्या है, स्किल टैग हैं। क्लास स्किल टैग, राइट। तो ये वाला सेक्शन का काम हो गया है, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, राइट। सो ये सारे के सारे स्किल टैग आ गए, बस इन स्किल टैग में थोड़ा सा सुधार करेंगे। चलिए स्किल टैग के लिए सीएसएस लिखते हैं। इसके लिए जो यहाँ पे सबसे पहले ये जितने भी टैग है साइड बाय साइड होने चाहिए, इसलिए डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स रैप देंगे। तो डॉट स्किल्स, और यहाँ पे फ्लैग्स डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड नेक्स्ट फ्लैग्स रैप, फ्लैग्स रैप में रैप कर देंगे, एंड थोड़ा सा गैप देंगे, गैप 10 पिक्सल, ओके। उसके बाद इन टैग्स को, टैब को थोड़ी सीएसएस देते हैं, डॉट पेस्ट, और यहाँ पे बैकग्राउंड, इनका बैकग्राउंड कलर कैसा है, तो राइट। हम्म, और उसके बाद इसका कलर वाइट, कलर वाइट, एंड पैडिंग 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे देते हैं थोड़ा सा 0.9 EM, ठीक। चलिए देखते हैं, राइट। सो एकदम ओरिजिनल जैसे हमारे पास हो गया। अपने अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, राइट। एंड उसके बाद अब एक सेक्शन और बचा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। चलिए कॉन्टैक्ट सेक्शन को भी बनाते हैं। उसके लिए फिर से मैंने क्या किया, ऊपर वाले इस सेक्शन को कॉपी किया। एक काम करते हैं, जो कॉन्टैक्ट सेक्शन बनेगा ये वाला, इसको कॉपी किया, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर दो ड्यू बनने वाली है,
जहाँ सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव बनाई और इस डिव के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्लास कॉन्टैक्ट इन्फो। और इस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, ईमेल आएगी आपके पास, एंड दूसरा एक और चीज आएगी, लोकेशन। तो पैराग्राफ हो गया। और यहां से हमारे पास ये ईमेल आएगी, तो इस ईमेल को कॉपी किया, दूसरा लोकेशन आएगी, तो इस लोकेशन को कॉपी किया। इस प्रकार से आप जितनी फील्ड चाहें उतनी फील्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सोशल लिंक आएंगे, तो इसका यहाँ पे CSS देने के लिए क्लास नेम सोशल लिंक्स, ओके। तो वहां पे एंकर टैग देना होगा हमें। इसके अंदर 4F में कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी। तो एक होगा लिंक्ड इन, लिंक्ड इन, दूसरा था गिटहब, इसको कैपिटल, एंड तीसरा है पोर्टफोलियो के लिए लिंक। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब इसमें कॉन्टेक्ट लिखना है, इसको एकदम बाहर लेके चलते हैं यहाँ पर। ऐसा इसलिए ताकि क्योंकि हम नीचे सेक्शन को फ्लेक्स देंगे तो ये साइड बाय साइड ना हो, इसलिए। ओके, तो चलिए, बन गया क्या? नहीं, राइट, बन गया। बस अब इसको हमें थोड़ा सा CSS देनी पड़ेगी, तो चलिए CSS देते हैं और इसको फाइनलाइज करते हैं। CSS देने के लिए हमें टारगेट करना पड़ेगा अपना सेक्शन। तो ऑलरेडी हमने सेक्शन को CSS दे ही रखी है, सो यहाँ सेक्शन एंड देन दिस। तो इसके अंदर सेक्शन के अंदर एक क्लास और देंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग उसको CSS करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों को साइड बाय साइड लेके आना है। इसके अकॉर्डिंग साइड बाय साइड लेके आने के लिए यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करी हमने, कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेक्शन क्लास को नहीं चेंज करेंगे, अदरवाइज सभी जगह चेंजेस हो जाएंगे, इसलिए कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स, राइट। देखेंगे आप तो ये एकदम दोनों चीजें साइड बाय साइड हो चुकी हैं। इतना करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट, इसका स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम सेंटर। ओके, नाउ अब थोड़ा सा CSS इस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को देंगे। फ्लैग्स ग्रो 1, ताकि ऑटोमेटिकली अपने साइज को ग्रो कर ले। एंड उसके बाद थोड़ी सी CSS हमें इन सोशल लिंक्स को देनी है। ओके, और इसका थोड़ा सा कलर ग्रे हो जाएगा, देखिए कैसा लग रहा है। ओके, सोशल लिंक कलर चेंज नहीं हुआ, एक काम करेंगे, सोशल लिंक्स के अंदर जो एंकर टैग है
उनको हमें कलर गिरे देना है, राइट। यस, तो थोड़ा और डार्क करेंगे। ओके। नाउ थोड़ा गैप देंगे हर एक के बीच में, गैप 20 पिक्सल। छोड़िएगा, गैप नहीं देते हैं यहाँ पे हम। एंकर टैग्स हैं तो उनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि उनके नीचे की जो अंडरलाइन है गायब हो जाए, राइट। तो अब अंडरलाइन गायब हो चुकी है। एंड नेक्स्ट, ओके। अब एक काम करते हैं, इनको फ्लेक्स करके थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप 20 पिक्सल। और जब आप एंकर टैग के ऊपर होवर करें तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। होवर, कलर है, ओके। तो जब आपने होवर किया तो कलर चेंज हुआ, राइट। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल। इस तरीके से हम आसानी से एक सिंपल रिज्यूमे बना सकते हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS, राइट। सो ये था हमारा ओरिजिनल और ये हमारा अभी का बनाया हुआ, राइट। सो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और फाइनल इसमें जितना आप अपना कंटेंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।